वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब आप सोच रहे हो कि यार दीदी इतनी सजी धजी कहाँ जा रही है, गोद भराई की रस्म हो रही है या पीहर जा रही है या क्या बेबी शावर का। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के मन में जो सवाल है ना कि भाई आपकी गोद भराई क्यों नहीं हुई, या फिर आपका कौन सा मन चल रहा है, या आप हर बार पीहरी में सारे प्रोग्राम क्यों करते हो, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने आई हूँ। ये पूरी मेरे पास में लिस्ट पड़ी है, सॉरी पेज पलटा हुआ है, तो इसके आंसर करने के लिए आज हम क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ वाला ब्लॉग आप लोगों के साथ में कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने इसमें सवाल लिख लिए हैं जो कि मुझे लगता है कि हाँ आंसर करने चाहिए, और जिससे आपका और मेरा जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो अच्छा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्या हम ब्लॉग स्टार्ट करें। तो चलो, सबसे पहला सवाल आप लोगों का, आपकी गोद भराई रिंकू के साथ में क्यों नहीं हुई। और आप तो बोल रहे थे कि आपकी और रिंकू दीदी की गोद भराई साथ में ही होगी। तो देखो, ऐसा है कि हमारी गोद भराई साथ में ही होने वाली थी, बट मुहूर्त का चक्कर पड़ गया थोड़ा। रिंकू के साथ में मेरे डेट्स नहीं मैच हो रहे थे, मेरी डेट्स के साथ में रिंकू की डेट नहीं मैच हो रही थी। अब मेरे में ऐसा है कि जो गोद भराई होगी उसमें मुझे जाते पे लेके जाएंगे पीहर। तो उसके अब रिंकू के जो गोद भराई की है उसमें जापे पे नहीं लेके गए, बिकॉज वहाँ पे विलेज एरिया है। वहाँ से वापस चित्तौड़ आना 3-4 घंटे का रास्ता है, जो कि बहुत रिस्की है। इवन जो रिंकू का पीहर है वहाँ से हॉस्पिटल लेके जाना भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिकॉज रिंकू के पापा भी ठीक नहीं है और वहाँ पे भाई भी अकेला है, बिज़ी रहता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा वहाँ। दूसरा, एज़ कम्पेयर्ड टू मी, कि भाई मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पीहर से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हॉस्पिटल रहेगा और घर पे बाकी सब अवेलेबल भी रहेंगे। मेरे मम्मी पापा की भी इच्छा है कि कोमल का लास्ट जापा है तो हम लोग करवाएंगे। मेरे को तो यही लग रहा था कि मेरे मम्मी पापा नहीं लेके जाएंगे जापे पे, और हमारे यहाँ पे ये रीत होती है कि अगर मम्मी पापा चाहें तो अपनी बेटी का जापा करवा सकते हैं। तो उनकी भी इच्छा है कि वो मुझे लेके जाना चाहते हैं। इवन मैंने तो मम्मी को बोला कि मैं बाद में आ जाऊँगी 9th मंथ में जब भी, बट नहीं, मुझे 7th मंथ में ही लेके जाएंगे, जब भी मुझे 7th मंथ लगेगा तब। और लेके तो जाएंगे, बट गोद भराई की जो वो डेकोरेशन वाली रस्म, ये सारा, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। कोई भी गेस्ट को हम नहीं बुलाएंगे, कोई भी प्रोग्राम हम धूमधाम से नहीं करेंगे, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम पे हम लोगों ने कर लिया था तो सेकंड टाइम पे नहीं करेंगे। और रिंकू का इस वजह से धूमधाम से करा है बिकॉज उसका फर्स्ट टाइम पे कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था, क्योंकि कानू जब हुआ था तब कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था। 2020 की बात है, तब 2 लोगों को बुलाना भी बहुत मुश्किल था। तो ये कारण है कि मेरी गोद भराई रिंकू की गोद भराई के साथ में नहीं हुई, साथ में कुछ भी मैनेज नहीं हो रहा था, इस वजह से तो रिंकू का सेलिब्रेट कर लिया। और मैं ऑलरेडी सेलिब्रेट करवा चुकी, तो मुझे इतना ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई कि और वापस मेरी गोद भराई की रस्म हो या ऐसा कुछ गेस्ट बुलाए जाए या ज़्यादा कुछ भी प्रोग्राम हो। मैं भी बोल रही हूँ कि ठीक है, मेरे पीहर से 2 या 3 जने, 2 जने आएंगे और मैं चली जाऊँगी जापे पे। और उसके पीछे का भी कारण ये है कि भाई मेरे से पहले रिंकू की डिलीवरी है, और रिंकू चली जाएगी तो यार मैं अकेले कैसे क्या मैनेज करूँगी। मेरा तो बहुत ही छोटा बच्चा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर साथ में दिवालियाँ आ जाएंगी, तो दिवाली की सफाइयों में मैं यहाँ पे अकेले रह जाऊँगी, बिकॉज हम कितना भी कर लें, घर की सफाई अगर सब करेंगे तो मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ भी करवाना ही पड़ेगा, और हेल्प करवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मुझे खुद को भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ में कोई नहीं रह पाएगा, इसलिए बिकॉज हमारे मम्मी जी की भी दुकान है और दिवाली के टाइम पे सीज़न चलेगी, और सीज़न में सबको अपनी अपनी दुकान हैंडल करनी पड़ती है, तो ये वाला कारण है। नेक्स्ट है, आपने कंसीव कैसे किया। तो देखो, मैंने जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब बहुत ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत जतन किए, बहुत भगवान के मंदिर मैंने धोगे और बहुत कुछ फेस किया है। मतलब पिछले जो 7 साल में नहीं फेस किया वो बहुत सारी चीज़ें। बट अब सेकंड प्रेगनेंसी जो थी वो भी मिसकैरेज हो गया था। ये जो थर्ड बार मैंने कंसीव किया, ये भी नेचुरली कंसीव किया। सेकंड और थर्ड मैंने नेचुरली कंसीव किया, इजीली कंसीव हो गया। बट सेकंड टाइम में मिसकैरेज हो गया था, बिकॉज़ उस टाइम पे भी दिवाली की सफाइयाँ चल रही थी और मैंने खुद का ध्यान नहीं रखा था, तो उस वजह से भी हो गया। और सब बिज़ी भी थे, और अभी थर्ड टाइम पे वापस दिवाली आ रही, तो डर लग रहा है कि यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो
अभी भी मैंने नेचुरली कंसीव किया है और मेरा पीसीओडीज़ बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखो ऐसा है, पीसीओडीज़ जब आप अच्छी डाइट फॉलो करते हो, अच्छा सा खाना खाते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो, तो वो कंट्रोल में रहता है। तो आप पीसीओडीज़ के साथ में भी कंसीव कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। आपको कौन सा मंथ चल रहा है ये आप लोग गेस करके बताना कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है और मेरी डिलीवरी लगभग कब तक होगी, ठीक है। फिर जब बेबी होगा उस दिन तो आप लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा, सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और बेबी का बर्थडे आएगा जिससे भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, बिकॉज ये ऑफिशियली बताना कि मुझे कौन सा मंथ चल रहा है थोड़ा मतलब प्राइवेसी से, मतलब मुझे अनकंफर्टेबल भी फील होगा और नहीं भी बताना चाहिए बहुत सारी चीज़ें, अदरवाइज़ मैं बता भी देती आप लोगों को, ठीक है। आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या डिफरेंस है? मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बिल्कुल पानी की तरह निकली, एकदम स्मूथ ऐसे, एकदम ऐसे पानी की तरह। कैसे 9 महीने निकले पता भी नहीं चला। बस थायराइड हुआ था, सिंपल गोली ले लो ठीक हो जाएगा। और एक पैर में प्रॉब्लम हुई थी जो भी ठीक है सहन हो जाती थी। एक दिन के मैं 3-3 4-4 शूट आराम से कर लेती थी। बट अभी तो भाई शुरू के जो 5 महीने थे ना वो तो मैंने बेड रेस्ट में ही निकाले हैं। जो सेकेंड प्रेगनेंसी मतलब जो कंटिन्यू हुई है उसमें ऐसा है कि जैसे ही कंसीव किया भयंकर बुखार के लिए इंजेक्शंस लग रहे, टैबलेट्स ले रही हूँ, तब तो पता भी नहीं था कि भाई कंसीव कर लिया है। उसके बाद में ये प्रॉब्लम 7-8 दिन भी नहीं निकले और स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई। जब चेकअप करवाए तो पता चला कि आपको हेमाटोमा है और हेमाटोमा भी बड़ा था, तो उसके लिए बेड रेस्ट बोल दिया। हेमाटोमा क्या होता है, बच्चे और प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच में वो कुछ खून का थक्का जम जाता है, तो जो कि बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत दिक्कत कर सकता है या फिर आपके बेबी को अबॉर्ट कर सकता है, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। तो वही कभी 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट, कभी 1 महीने के लिए बेड रेस्ट, कभी 10 दिन का बेड रेस्ट, ऐसे करके मेरे 5 महीने निकले हैं बहुत दिक्कत वाले। तो ये भी प्रॉब्लम है, मतलब लोगों को नहीं पता होता तब तक वो कुछ भी कह सकते हैं कि यार ये तो आराम करती है, ये तो काम नहीं करती है। तुम लोग आके करते हो क्या मेरे घर पे काम? काम तो करना ही पड़ता है भाई। कौन सी ऐसी बहू है जिसे ससुराल में आराम से सोते सोते बहुत अच्छे से रखा जा रहा है, बहुत रिस्पेक्ट दी जा रही है और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है? ऐसे नहीं है, ससुराल में हो तो काम तो करना पड़ेगा तब आपकी बनेगी। अब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसा रहा? मॉर्निंग सिकनेस थी? भाई मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो पूछो मत, इतनी उल्टी, मतलब अभी भी मेरे को परफ्यूम से तो अभी भी एलर्जी है कि अगर भरत जी परफ्यूम लगा लेंगे तो मुझे उससे बहुत ऐसा वॉमिटिंग जैसा हो जाएगा। मच्छर की अगरबत्ती से बहुत प्रॉब्लम है। फिर घर ये रूम में जो रूम फ्रेशनर रखा हुआ है इससे भी दिक्कत हो रही है मेरे को। ये 3-4 चीज़ें तो बहुत दिक्कत कर रही है। और स्टार्टिंग में तो मुझे हर चीज़ में मतलब स्मेल आने लग गई थी और ऐसा पूरे दिन उल्टी आना। एक दिन तो ऐसा हुआ था कि मेरे पेट में पानी भी नहीं टिका था, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी। और ऐसा मेरा छोटा सा रुद्रा, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी वो भी। पर जैसे ही फिर मेरे को 5वां महीना लगा, 4 महीने तक तो बहुत दिक्कत ख़राब, बहुत हालत ख़राब थी। 5वां महीना लगा थोड़ा बहुत बेटर फील होने लग गया, थोड़ा अच्छा फील होने लग गया था। रुद्र कितने साल का है? रुद्र मेरा 2 साल का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि आपने इतना जल्दी चांस क्यों लिया? तो देखो ऐसा है कि मैंने बहुत मिन्नतों के बाद में एक प्रेगनेंसी कंटिन्यू की और उससे मुझे रुद्र हुआ। तो मुझे पता है कि जब अगर मुझे 2 बेबीज़ करने हैं तो जब मुझे नेचुरली कंसीव हो गया तो मैं उसे अबॉर्ट क्यों करूँगी, मैं उसे कंटिन्यू ही करूँगी डेफिनेटली। अगर इन केस मैं ये जो प्रेगनेंसी है इसे अगर डिसकंटिन्यू कर देती या मैं टैबलेट्स ले लेती या अबॉर्ट करवा देती या ये सोच के कि भाई ऑलरेडी एक और प्रेग्नेंट है और मैं अभी चांस नहीं लेना चाहिए मुझे, तो देखो ऐसा है कि मेरा जो डेस्टिनी है, मेरी किस्मत में ही लिखा हो कि क्या पता मेरा लास्ट बेबी हो, इसके बाद में मुझे कंसीव ही ना हो या आगे जाके वापस से मुझे हैवी ट्रीटमेंट्स लेने पड़े, तो मैं ऐसी गलती क्यों करूँगी। ऑलरेडी सेकंड मिसकैरेज मेरा हो चुका था, तो थर्ड मैंने इस वजह से कंटिन्यू किया कि भाई जब आपको सेकंड बेबी चाहिए तो बेटर आप कंटिन्यू कर लो। 30+ हो जाओगे, उससे पहले पहले आपको बेबीज़ हो जाएंगे, आप भी टाइमली फ्री हो जाओगे और बेटर भी रहेगा। और नेचुरली कंसीव हो रहा है तो सबसे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। जब नेचुरली कंसीव हुआ है तो उसे कंटिन्यू करने में फ़ायदा रहता है। और 4 साल पहले, मतलब ये मेरा 4था साल है मनशा महादेव जी का, 4 साल पहले जब ये व्रत मैंने लिया था तब ये मनशा से लिया था कि भगवान मुझे फ्री कर देना। और भगवान तो ऐसा फ्री कर रहा है
कि ठीक है, तू बस फ्री हो जाए एक बार, तेरा एक बेबी हो गया, सेकंड भी दिवाली में थोड़ा बहुत मैं ध्यान नहीं रख पाई थी, ऊपर नीचे चढ़ गई थी, शायद इस वजह से वो मिस कैरेज हो गया था। तो थर्ड टाइम पे मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। वैसे रिस्क जैसा अब कुछ है भी नहीं, बट फिर भी मुझे अपना खुद का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरी जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी स्टार्टिंग से, तो अभी भी मुझे थोड़ा बहुत उसका पूरा ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। इतना जल्दी चांस के लिए आपको बता दिया, आपका हर प्रोग्राम इतना अच्छा होता है और बाकी दूसरों का नहीं होता। चलो आज इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देती हूँ कि यार मेरा प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है, बट जो भी घर में बाकी और है उनका बिल्कुल अच्छे से सेलिब्रेशन नहीं होता। ऐसा क्यों? आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है मैं कहाँ पे सेलिब्रेट करती हूँ? मेरे पीहर में। बिकॉज़ पीहर में जब मैं रहती हूँ ना, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता है, कोई मुझे वहाँ पे कुछ कहने वाला नहीं है। आराम से ली स्कूटी चले गए, सब कुछ अरेंज कर लिया, सामान लेके आ गए, डेकोरेशन करवा दिया, डेकोरेशन वाले के नंबर है, सब कुछ है, तो ईजिली सब कुछ अरेंज होता है। कभी आप नोटिस करना, रुद्र का 6 मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था, पीहर में करा था, वो भी मैंने करा था मेरे लेवल पे। और भरत जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था एक बार, वो भी मैंने मेरे लेवल पे किया था, क्योंकि वहाँ पे मैं आराम से निकल सकती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट इजीली हो जाते हैं और वहाँ मेरी सारी जान पहचान है। अब यहाँ पीहर, यहाँ ससुराल में, यहाँ पे भाई घर से बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ आप किसी से बात नहीं कर सकते हो ज़्यादा, आप कैसे क्या अरेंज करोगे वो पॉसिबल होगा नहीं। तो यहाँ पे मेरा कोई प्रोग्राम, मतलब बर्थडे वगैरह अगर यहाँ रहते हैं तो नहीं सेलिब्रेट हो पाता है ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज़ यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ है भी नहीं, आपका कांटेक्ट नहीं है, और आप कैसे बुला लोगे यार, घर की बहू हो, किसको बुला लोगे आप डेकोरेशन करने के लिए? तो उसके लिए आपको अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और उनको भी टाइम मिलेगा तो पॉसिबल हो पाएगा। तो मेरा पीहर तो वहाँ है चित्तौड़, तो सब कुछ अरेंज हो जाता है, बट जो मेरे साथ वाले हैं उनका पीहर गांव साइड में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पे भी अरेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे तो हम लोग अरेंज कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि भाई मेरा प्रोग्राम तो मैं कैसे भी करके अच्छा सा कर लेती हूँ, बट मैं चाह के भी यहाँ पे किसी और का प्रोग्राम अच्छे से नहीं सेलिब्रेट करवा पाऊँगी। कोई, जैसे आप लोग मुझे ब्लेम करते हो ना, खुद तो बहुत अच्छे से सब कुछ कर लेते हो, खुद तो सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हो, खुद तो बहुत होशियार हो, तो भाई मैं होशियार तो हूँ, और हर औरत को होशियार होना चाहिए, अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, और ये चीज़ में नो डाउट होशियार मैं हूँ, बट हर कहीं पे अपनी होशियारी काम नहीं आती। ससुराल में हो, छोटे बन के रहोगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे, तो यहाँ पे मैं अपनी होशियारी नहीं झाड़ सकती हूँ, जो बड़े कहते हैं वो मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जैसे कि बर्थडे सेलिब्रेशंस आ गए, कभी कभी रिंकू का बर्थडे आ गया, कभी देवर का बर्थडे आ गया, तो मेरा और मेरे हस्बैंड का बर्थडे रहता है ना, तो ऐसे कि हम तो जा रहे हैं, हम तो सेलिब्रेट करके आ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। बट ये कहाँ जाएंगे, इनको कौन क्या कैसे मैनेज करवाएगा, तो वो हमारे बस की बात नहीं होती। हम हमारा थोड़ा बहुत जिद करके तो कर लेते हैं, बट ऐसा रहता है ना कि सबके साथ में जिद नहीं कर सकते, तो मैं हेल्प भले करवा सकती हूँ, बट मैं ज़्यादा कुछ नहीं अरेंज कर सकती। और आपको पता हो तो शायद सेकंड बर्थडे रुद्र का आप लोगों ने देखा है कि भाई कैसे सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट ही नहीं किया, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी नहीं। हम मंदिर चले गए थे, मंदिर जाके आ गए थे, बस दैट्स इट। और कोलैबोरेशन का केक आ गया था तो केक कट कर दिया, और तभी आप लोगों के साथ में रिवील कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सेकेंड टाइम। तो कुछ कुछ सोच का भी फ़र्क पड़ जाता है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव वे में देखते हो, बट अगर आप लोग अगर ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ पे, अवेलेबिलिटी पे डिफरेंशिएट करती है ना। आपने कहा था, ठीक है, आपका हर प्रोग्राम, मतलब आप हर प्रोग्राम सेलिब्रेशन पीहर क्यों करते हो, मतलब जो भी तीज त्यौहार है वो, तो क्या कभी आपने मुझे करवा चौथ मेरे पीहर में करते हुए देखा है, कभी दशा माता मेरे पीहर में करती हुई देखी है, कभी और दिवाली करते हुए देखा है, धनतेरस करते हुए देखा है, गोवर्धन पूजा करते हुए देखी है? आई थिंक कभी नहीं, बिकॉज 10 साल में कभी ये सारे प्रोग्राम्स मैंने अपने पीहर में नहीं करे। आप लोग तो 3-4 साल से मेरे ब्लॉग देख रहे होगे, बिकॉज इससे पहले तो मैंने ब्लॉग्स बनाए ही नहीं। बाकी मैं तो शुरू से यहीं पे सेलिब्रेट कर रही हूँ। और यार कौन सा ऐसा ससुराल होता है जो अपनी बहू को हर प्रोग्राम में पीहर भेज देगा? मुझे तो नहीं लगता। बट मैं अगर कोई प्रोग्राम वहाँ पे, जैसे मैंने तीज सेलिब्रेट की है, उससे पहले तो कोई प्रोग्राम सेलिब्रेट भी नहीं किया है। ये पहला जो त्यौहार है तीज और राखी, शादी के बाद से लेके अब तक मैं पीहर ही करती आई हूँ। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी तब यहाँ पे कोई तीज नहीं करता था, और तीज हमारे
पीहर साइड में बहुत मतलब बड़ी तीज, मतलब बड़ा त्यौहार माना जाता है। जैसे करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं सुहाग के लिए, सातों वाली तीज। तो जब यहाँ कोई नहीं करता था तो फिर मैं वहीं करके आती थी, वहीं से सातों के लड्डू और कलपना, जैसे सासू जी की साड़ी वगैरह ये सब फिर मैं वहीं से करके अरेंज करके आ जाती थी। और मेरे लिए भी सही रहता था कि मैं कुछ ना कुछ लेके तो आ सकती हूँ सबके लिए, यहाँ तो मैं कैसे क्या अरेंज करूँगी। तो मेरी शादी के भी 3 साल बाद में रिंकू की शादी हुई थी, तब भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई सेलिब्रेट नहीं करता था, तो वो भी उसके पीहर ही सेलिब्रेट करके आती थी। मतलब हम लोग अगर राखी पे जाते थे तो 5-6 दिन रह के फिर आ जाते थे। यही सेम कंडीशन है। और दूसरा एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, यार आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यार मेरे को मेरे ससुराल वाले काम नहीं कराते होंगे? मतलब कौन सा ऐसा ससुराल है कि अपनी बहू से काम नहीं करवाता है? मतलब मैं तो ठहरी बहुत ऐसी स्ट्रॉन्ग कि हाँ नहीं यार ये तो कुछ नहीं करती है बेचारी, यार दूसरों को सबको काम करना पड़ता है और उसके बाद में भी सब मुझसे बहुत अच्छे से रह लेते हैं। तो क्यों मेरे पास कोई जादू है? ऐसा नहीं, सबको मिल बांट के इक्वली काम करना पड़ता है। बट मैं ये 15 मिनट या 20 मिनट के ब्लॉग में आप लोगों को सास बहू वाला सीरियल नहीं दिखाना चाहती। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हमेशा अपने पॉजिटिव वाइब्स शेयर करूँगी, तो उसमें मैं ये दिखा दूँगी झाड़ू पोछा, यार ये हर औरत करती है और ये बेसिक काम है। इस चीज़ को मैं आपको कब तक दिखाऊँगी कि ये मैं कर रही हूँ या ये मैं कैसे कर रही हूँ या हम लोग कैसे कर रहे हैं ये काम। घर का काम किस औरत को नहीं करना पड़ता? घर का नहीं करोगे तो बच्चे का तो करना ही है। और जब आप लोग इतने सारे लोग अगर मुझे देख रहे हो, इतने सारे लोग अगर मुझे जानते हो, तो कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी बहुत तो मेहनत होगी। पढ़े पढ़े तो मुझे ये सब नहीं देखने को मिला होगा, इतना फेम, इतना प्यार, इतना सपोर्ट। तो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत ढूंढ लो, ठीक है, बट ये कहाँ का रिवाज हो गया कि भाई आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। हर प्रोग्राम पीयर में ससुराल वाले भेज देंगे, तुम्हारे भेज देते हैं क्या? ऐसा नहीं होता, कभी कभी भेज देते हैं, हर बार नहीं भेजते, नॉट पॉसिबल। अच्छा, आप अपने बालों में क्या लगाते हो? मैं अपने बालों में सनसिल्क शैम्पू और कंडीशनर पैंटीन का लगाती हूँ। और एक चीज़ और बता दूँ, हर एक के बाल, हर एक की बालों की डेंसिटी, हर एक के बालों की क्वालिटी अलग होती है। तो अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखाओ, उसके बाद में आप नेचुरल घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। और थोड़ा बहुत हो रहा है तो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से ट्राई करो, अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सारी सजेस्ट करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप उससे कंटिन्यू कर सकते हो। आपसे कैसे मैनेज होता है सब? पहले तो फिर भी हो जाता था, अब तो कुछ भी मैनेज नहीं होता। कई 10-15 दिन में एक दिन शूट करने बैठती हूँ मैं और अभी तो यार क्या ही बताऊँ, मैं तो सच्ची में मतलब मेरे से कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब अभी मैं ये 17 मिनट का जो ब्लॉग बैठ के बना रही हूँ ना, उसमें भी मेरी कमर दुखने लग गई, पैर दुखने लग गए, पेट दुखने लग गया। आपको क्या लगता है, आपको बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा? यार मेरी दिल से इच्छा है कि मैं बस फ्री हो जाऊँ, भगवान मुझे फ्री कर दो, और एक लड़का है एक लड़की हो जाए और मैं फ्री हो जाऊँगी। पर जब ऐसा कमेंट आता है दीदी आपको लड़का होगा, मैं क्या अब होगा तो क्या करें, और कोई कहता है लड़की होगी तो हाँ कितना अच्छा बोला, ऐसा होता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि यार मुझे लड़की हो जाए। सिम्टम्स का कुछ नहीं कह सकते। इस बार देखो मेरा प्लेसेंटा एंटीरियर है, पहले रुद्र के टाइम पे पोस्टीरियर था। स्टिल कुछ नहीं कह सकते, आंधे कोटे है, ये तो कुछ भी हो सकता है। बट मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा इनर इंट्यूशन कहता है कि शायद लड़की होगी। अच्छा, आपको किस चीज़ की ज़्यादा क्रेविंग्स होती है? देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ चाहे ना हूँ, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब सहन ही नहीं है, इतना मीठा खा खा के पता है मैंने कितना किलो वज़न गेन कर लिया है। 56 या 57 मेरा प्रेगनेंसी जब कंटिन्यू हुई थी तब था, और अभी मैं 70 kgs पे आ गई हूँ, और आगे पता नहीं और कितना बढ़ेगा। तो 70 किलो की तो मैं अभी हो गई, तो बताओ मैं कैसे क्या सहन कर पाती हूँ। मैं तो खड़ी होती हूँ और मेरे पैर दुखने लग जाते हैं, पैर दुखते हैं। और फिर रिसेंट सी सेक्शन है, उसका प्रेशर, फिर मेरे सी सेक्शन से हुआ वाला बेबी बहुत ख़तरनाक है, उसको रखना, उसे भी मुझे हैंडल आउट करना ही पड़ता है। तो देखो ये था क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ वाला। आई थिंक थोड़े बहुत कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे, और बाकी के आप कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट ब्लॉग किस पे लेके आऊँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ये देखने ज़रूर मिलेगा, कोई अच्छा सा ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा। बट मैं ब्लॉग्स वैसे भी कम बनाने लगे, बिकॉज मुझसे सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है अभी। घर के काम में रह जाते हैं, बच्चों के काम में रह जाते हैं, मैं खुद कोलैबोरेशंस करती हूँ, मैं ब्रांड प्रमोशंस करती हूँ, मेरा बहुत सारा काम है। सिर्फ मैं अपनी घर की राम कथा नहीं दिखा सकती आप लोगों को। तो मेरा इतना सही है कि आप लोग भी पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी देखो सबके साथ, और हम लोग आपको पॉजिटिव वाइब्स शेयर करते तो आप वो चीज़ देखने की ट्राई करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।